अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे 1.2 एक्सरसाइज का। इसमें हमने पिछले लेक्चर में कुछ लॉज जो थे वो हमने क्लियर किए थे, लॉज ऑफ रेडिकल एंड लॉज ऑफ इंडिसेस। आज हम उन्हीं की मदद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 81 को फैक्टराइज कर लेंगे। 81 को फैक्टराइज ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 4। ऐसे ही है। इस तरह नीचे 16 दिया गया है, उसको भी फैक्टराइज कर लेंगे। ये दोनों हमारे पास क्या आ गया जी, एक आ गया 3 की पावर 4 और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 2 की पावर 4। सारे की पावर क्या है जी हमारे पास, -3/4। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो पावर है इसको 3 की पावर 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। -3/4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -3/4। ये जो 4 है 4 से कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपलीफाई होकर क्या आ जाएगा, 3 की पावर -3 नीचे डिवाइडेड बाय 2 की पावर -3। अब ये दोनों हमारे पास पावर्स में माइनस आ रहा है, इसको हम प्लस करने के लिए क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, यानी कि 2 की पावर जो -3 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 नीचे डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 जो है ये हमारे पास नीचे आके हो जाएगा 3 की पावर +3। इनको सिंपलीफाई करेंगे, 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 27। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का सिंपलीफाइड आंसर आ गया। तो माइनस में भी आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉज ऑफ इंडिसेस को इस्तेमाल करेंगे कि जो पावर माइनस में होगी उसको हम पावर सबसे पहले प्लस में बनाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, 4/3 कर लेंगे, यानी 3 ऊपर चला जाएगा उसकी पावर प्लस हो जाएगी और 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा उसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस में, और 3 नीचे आ जाएगा इसकी पावर भी प्लस में हो जाएगी। तो होल की पावर जो है वो एज ए रिज़ल्ट प्लस में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम करने जा रहे हैं वो है जी मल्टीप्लाई में। डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो सामने वाली जो भी फ्रैक्शन होती है वो उलट जाती है, यानी कि 4/9 है तो क्या हो जाएगा 9/4। ठीक है जी। जो होल की पावर है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पावर का मतलब है कि 4 की पावर भी 3 है और 9 की पावर भी 3 है। तो ये फ्लिप हो भी जाएँ तो भी दोनों की पावर 3 ही रहेगी। लिहाजा हमने ये 2 काम कर लिए। सबसे पहले हमने माइनस वाली पावर को प्लस में बना लिया और जो डिवीज़न था उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो हमें दिया गया है 16, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अगले स्टेप पर सब फैक्टराइज़ करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है जी, 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। ये हम लॉज़ ऑफ इंडिसेस में पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसको हम कर लेते हैं 3 की पावर 2। 9 को हमने लिख लिया 3 की पावर 2। 9 को फैक्टराइज़ करें तो क्या आता है 3 की पावर 2। तो हमने इसको 9 को लिख लिया 3 की पावर 2, ऊपर पावर 3 पहले मौजूद है तो वो उसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। 4 को हमने लिख लिया जी एज़ इट इज़, उसकी पावर ऊपर जो 3 है वो भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि होल की पावर है इसलिए 4 की पावर भी होगी। नेक्स्ट आ जाता है जी, इसको हम लिख लेते हैं 4 की पावर 2, क्योंकि हम 4 इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हम 16 को क्या कर लेंगे 4 की पावर 2। 16 को फैक्टराइज़ करें तो हमारे पास क्या आता है जी 4 4 दा 16 एंड 4 1 दा 4। हमने इसको 4 की पावर में ले लिया। नीचे हमारे पास 3 की पावर चल रही है तो हम इसको 27 को फैक्टराइज़ करेंगे तो ये हमें एज रिजल्ट क्या देगा 3 की पावर 3। हम इसको लिख लेंगे 3 की पावर 3। अब
देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सारी पावर्स 4 और 3 की शेप में है। तो पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास ऊपर पावर जो है ये सिंप्लीफाई होगी तो क्या आएगा, 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 ऐसे लिख लेते हैं। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 3 क्या हो जाएगा 6। तो हमारे पास 3 की पावर ऊपर क्या आ जाएगी 6, नीचे आ जाएगी 4 की पावर 3 और ये क्रॉस हो जाएगा 4 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 3। अब हमने लॉज ऑफ इंडिसेस में पढ़ा है कि जो पावर्स आपस में, जब हम दो डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सेम डिजिट्स को जिनकी बेस क्या हो सेम हो, तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। जिस तरह ये 4 की पावर 2 है और ये 4 की पावर 2 है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 प्लस 2, उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में प्लस हो जाएंगी। ठीक है जी, फिर आगे आ जाएगा 3 की पावर 6। ये हमने जो है न्यूमरेटर उसको सॉल्व कर लिया है। डिनोमिनेटर में भी इस तरह करेंगे, लॉज ऑफ इंडिसेस को इस्तेमाल करेंगे। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। ठीक है जी, ये 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, इन दोनों को क्या कर लेंगे जी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब सेम बेस वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में प्लस हो जाती हैं। नेक्स्ट इसी तरह आ जाएगा जी 4 की पावर 3, नीचे हम जो है और ऊपर इन दोनों की पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 की पावर क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6, सारे का बटा क्या आ जाएगा जी 3 की पावर 5 रिप्लाई 4 की पावर 3। इसको मज़ीद उधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 4 की पावर, अब हमने पढ़ा था कि जो जब सेम बेस वाली पावर्स डिवाइड हो रही हों तो उन पर लॉज ऑफ इंडिसेस लगता है, उनकी बेस तो सेम रहेगी कि 4 की पावर 4 है। ठीक है जी, अब ये नीचे से 4 की पावर 3 ऊपर जा रही है, तो जब डिवाइड वाली चीज़ ऊपर जाएगी तो वो क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी। इसमें हम क्या कर लेंगे जी, माइनस हो जाएगी पावर आके 5। ठीक है जी, 4 की पावर को सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया 1। इस तरह 3 की पावर को सिंप्लीफाई किया तो आ गया 1। 4 3 क्या आ जाएगा 12, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। लॉज ऑफ इंडिसेस को इस्तेमाल करते हुए ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अच्छे से हमने प्रैक्टिस कर ली होगी कि कैसे जो है मल्टीप्लाई वाले जो लॉज हैं उनको कैसे डील करना है और डिवाइड वाले लॉज को कैसे डील करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.027, इस पर क्या करेंगे सबसे पहले हम जी पॉइंट ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ख़त्म करने के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है। जिस तरह आप जानते हैं कि पॉइंट के नीचे हम लगाते हैं 1 और बाकी जितने डिजिट्स होते हैं उनकी जगह पर क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। सारे की पावर क्या मौजूद है हमारे पास -1/3। ये पॉइंट क्या हो गया जी ख़त्म हो गया। अब हम क्या कर लेंगे जी 27 को फैक्टराइज करेंगे, ये क्या आ जाएगा 3 9 और 3 3 3 1। इसी तरह जो हमारे पास 1000 है इसको भी फैक्टराइज करें तो ये सिंपली सादा सादा क्या बन जाता है कि 10 1 10, बाकी कितने बच गए जी 2 zeros। फिर 10 से किया जी 10 1 10, बाकी कितना बच गया 1 0। ये हमारे पास क्या आ गया जी लास्ट पे 10 1 10। तो दोनों की पावर क्या है जी 3 की पावर भी 3 आ गया है और 10 की पावर भी 3 आ गया है। लिख लेंगे इसको 3 की पावर 3, यानी कि 27 को क्या कर लेंगे 3 की पावर 3 और नीचे 10 को 10 की पावर भी 3, सारे की पावर क्या बन जाएगी -1/3। लॉज ऑफ इंडिसेस को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे जी पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -1/3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा नीचे वाला यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसके साथ अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगी -1/3। ये क्या हो गया 3 3 से कट गया, इधर भी 3 3 से कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर
-1। इनको प्लस करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं क्या करना है, सिंपली हम क्या करेंगे जी, 10 ऊपर चला जाएगा, उसकी पावर प्लस हो जाएगी और 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। इसको आप मज़ीद जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, 3 3s आर 9, बाकी क्या बचा आपके पास 1 और नीचे हमारे पास 3। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। उसमें हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय वाई की पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय जेड की पावर 35 और नीचे हमारे पास क्या है, वाई की पावर 14 इंटू जी की पावर 7। सारे की पावर क्या है हमारे पास, अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, एक रेडिकल नोटेशन में लिखा हुआ है, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो जो इंडेक्स होता है वो बट्टे की शक्ल में हम लिख लेते हैं। ठीक है जी, यानी कि इंडेक्स 7 था तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर क्या आएगी 1/7। अब क्या है जी, अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर रकम है इसको क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि जो जो हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठा कर लें। तो एक्स की पावर 14, डिनोमिनेटर में एक्स है ही नहीं, लिहाजा क्या करते हैं जी, आगे वाई लिखते हैं। वाई की पावर ऊपर क्या मौजूद है, पहले 21 मौजूद है, नीचे से क्या है जी 14 है, तो 14 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर ऊपर वाले वाई में से माइनस हो जाएगी। इसी तरह आगे सेम है जी की पावर 35 ऊपर मौजूद है पहले से, नीचे हमारे पास पावर कौन सी मौजूद है 7, तो ये ऊपर चली ऊपर जाके क्या हो जाएगी 7। ये भी लॉज ऑफ इंडिसेस के तहत है। ओके जी, एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय वाई की पावर क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय जी की पावर 28, सारे की पावर 1/7। 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जी, एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, वाई की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 एंड जी की पावर 28 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। तो ये हमारे पास 7 2s आर, 7 1s आर और 7 4s आर। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1 है, वो लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं, और लास्ट पे हमारे पास क्या है जी जी की पावर 4। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व और सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 5 इंटू 5 की पावर, देखिए 25 को हमने क्या कर लिया जी फैक्टराइज कर लिया, 2 25 को हम ले सकते हैं 5 की पावर 2, ऊपर पहले से क्या मौजूद है n+1 माइनस 5 की पावर 2 इसको लिख लिया, और इधर क्या मौजूद है जी 5 की पावर 2n, सारे का डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस, इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं 3 को, 2+1 माइनस 5 की पावर, इसको फिर 2 लिख लिया, ऊपर पहले से मौजूद है n+1। ठीक है जी, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 ऐसे ही खड़ा रहे, 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर, ये बेस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो 2n+2 सारे का डिवाइडेड बाय 5 की पावर, सॉरी 5 इंटू 5 की पावर 2n+2 अलग कर लिया, और इंटू 5 की पावर जो 1 हमने लिखा है वो अलग कर लिया, माइनस 5 की पावर 2n+2। आप इस क्वेश्चन में बेशक हिंट के तौर पर लिख लें कि 2n+2 जो है हमने 5 की पावर ये कॉमन लेना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं जी हर जगह पर देखें आप 5 की पावर 2n+2 को ही अलग कर रहे हैं। अब क्या है जी हर जगह पर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कॉमन आ रहा है, 5 की पावर 2n+2, इधर क्या बच जाएगा, इसमें से कॉमन लिया तो सिर्फ 5 बच गया, माइनस 5 की पावर 2n+2 सारे का सारा कॉमन चला गया, बाकी बच गया 1। अब इधर भी हमने कॉमन लिया 5 की पावर 2n+2,
इधर हमारे पास क्या बच गया, ये 5 और ये 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बन गया 25 माइनस ये सारे का सारा कॉमन चला गया 5 की पावर 2 n + 2 और यहाँ पर क्या रह गया 1। ये 5 की पावर 2 n + 2 और ये 5 की पावर 2 n + 2 आपस में कट गए और हमारे पास क्या आ गया 5 - 1 डिवाइडेड बाय 25 - 1 क्या होगा जी, ये दोनों बच गए। 5 में से 1 गया तो 4 आ गया और 25 में से 1 गया तो 24 आ गया। इसको हम मज़ीद सिंपलीफाई करें तो ये क्या आ गया 4 1 ज़ार 4 एंड 4 6 ज़ार 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे 16 को फैक्टराइज कर लेंगे। 16 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आ गया जी 2 की पावर 4। हम इसको लिख लेंगे जी 2 की पावर 4। पहले से ऊपर क्या मौजूद है जी x+1 प्लस हमारे पास क्या आ गया जी 20। ये जो 4 है इसको भी क्या कर लें 2 की पावर में कन्वर्ट कर लें, ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2। ऊपर पहले क्या मौजूद है जी 2x, सारे का बटा क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 को भी 2 की पावर में कर लेंगे कन्वर्ट की, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3। यानी कि 8 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास 2 की पावर 3 आता है। ऊपर पहले से क्या मौजूद है x+2। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x+4 प्लस 20 इंटू क्या बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4x। सारे का बटा क्या आ जाएगा जी, दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। x - 3 प्लस 3x प्लस 3 2 ज़ार 6, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया। ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसमें क्या है जी 2 की पावर 4x को अलग कर लेंगे प्लस सॉरी जो 4 है ये वाला 4 इसको हम 2 अलग पावर बना लेंगे 2 की पावर 4। यानी कि हमने पहले कर चुके हैं कि बेस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, यहाँ पर ऐड हो रही थी तो हमने अपनी ज़रूरत के लिए क्या कर लिया इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया। प्लस 20 इंटू क्या हो जाएगा 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय नीचे सिंप्लीफाई कर लें जी, ये x और 3x क्या बन गया हमारे पास 2 की पावर 4x बन गया और साथ हमारे पास 6 प्लस के 6 में से माइनस का 3 गया तो क्या बच गया प्लस का 3। ऊपर वाला जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसमें देखें 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या बच गया 2 की पावर 4 बच गया प्लस 20। ये न्यूमरेटर हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है तकरीबन। नीचे ओवर में हमारे पास क्या है जी 2 की पावर 4x को अलग कर लें इंटू 2 की पावर 3 अलग, ये 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कट गया और हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है 16 प्लस 20 डिवाइड पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 क्या होता है 8। 16 प्लस 20 क्या होगा 36/8। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा 4 2 बार 8 और 4 9 बार 36, ठीक है जी। 9/9/2 या इसका सिंप्लीफाइड आंसर हम ये भी ले सकते हैं तो 4 बार 8 एक बच गया और 2 4 होल्स 1/2, ये हमारे पास क्या है जी सिंप्लीफाइड आंसर है। हम क्या कर लेंगे 64 को फैक्टराइज कर लेंगे। 64 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आ गया 4 1 ज़ार 4
ये हमारे पास क्या आ गया जी, 4 की पावर 3। सारे की पावर क्या है हमारे पास, -2/3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी, इसे हम ले सकते हैं 3 की पावर 2। 9 को यानी कि हम फैक्टराइज करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 3 9 और 3 1 3। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 9 3 की पावर 2। इनके 3 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और सारे की पावर क्या आ जाएगा, -3/2। अब हम क्या करेंगे जी, ये जो पावर्स हैं आपस में ये कट गई, 2 2 से और 3 3 से। तो अगले स्टेप पे हमारे पास क्या आ गया, 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा जी, इनको हम क्या कर लें, इस डिवीजन साइन के तहत डिवाइड में देख लें। इनके हमारे पास क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1/, अगली जो रकम होती है वो उलट जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 की पावर -3। ये 4 की पावर 2 ऊपर चला गया, 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर-3। अब ये साइन प्लस करने के लिए जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि ये जो 3 की पावर-3 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और प्लस हो जाएगा। यानी कि नीचे वाली रकम को अगर आप ऊपर लेके जाएं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। बटा आपके पास क्या आ गया, 4 की पावर 2। इनको सिंपलीफाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 3 की पावर 3 क्या होता है जी, 27 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 क्या होता है जी आपके पास, 16। ये आपके पास आंसर है। ये दोनों आपके पास जवाब हो सकते हैं, ये भी दुरुस्त है और ये भी दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी, हमारे पास है 3 की पावर n। अब देखें जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है क्योंकि इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। हमें ऊपर नीचे चीज़ों को की कटिंग करने के लिए कोई कॉमन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कॉमन हम तब लेते हैं जब दरमियान में साइन क्या हो जी, प्लस का हो। तो यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इनको सिंपल बेस में बराबर कर लेंगे। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, पहले से क्या मौजूद है ऊपर जी, n+1 सारे का डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2, ऊपर पहले से क्या मौजूद है जी, n-1। 3 की पावर, अब क्या है जी, 3 बेस ऊपर सेम हो गई है और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऊपर ऐड हो जाएंगी, n+2n प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करके 2 1 2। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर n-1 प्लस 2n-2। ये n और 2n क्या बन गया हमारे पास, 3 की पावर 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर, ये n और 2n हमारे पास क्या बन गया, 3n। और ये -1 और -2 क्या बन गया, -3। अब क्या करेंगे जी, ऊपर नीचे फिर बेस सेम है। तो ऊपर नीचे जब आपके पास बेस सेम हो तो हमने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा है कि वो नीचे वाले की जो पावर्स हैं ऊपर जाके माइनस हो जाती हैं। तो हम इस तरह लिख लेंगे, ऊपर वाले पर न्यूमरेटर लिखेंगे 3n+2, आगे माइनस में दोनों जो पावर हैं नीचे वाली पावर्स हैं ऊपर चली जाएंगी, 3n-3। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 की पावर 3n+2 -3n माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, ये 3n से कट गया और ये 2 + 3 हमारे पास क्या बन गया, 5। 3 की पावर 5 आ गया। 3 की पावर 5 क्या होता है जी, 243। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक थोड़ी सी करेक्शन कर लें। अगर आपके पास भी बुक में 2 की पावर n लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है जी, 4। जो न्यू बुक्स अभी प्रिंट होके आई हैं उन पर 4 लिखा गया है। अगर आप इसी क्वेश्चन क्वेश्चन को करेक्ट करना चाहते हैं तो 2 की पावर 2 लिख लें।
ठीक है जी। तो हम यहाँ पे 2 की पावर 2 लेके चलेंगे या 4। 5 की पावर n हमने कॉमन लेना है जी, दरमियान में माइनस का साइन है इसलिए 5 की पावर हमने n कॉमन लेना है, तो हम इनको अलग अलग कर लेंगे। 5 की पावर n + 5, ओ सॉरी, 5 की पावर मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3 -6 × 5 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1, सारे का डिवाइडेड बाय क्या है जी, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n -2 की पावर n, सॉरी 2 की पावर क्या लिखना है जी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n। अब क्या है जी, 5 की पावर n कॉमन ले लेना है न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। ये क्या बन गया, 6 5 30 बन गया हमारे पास। 5 की पावर n जो है वो कॉमन चला गया, यहाँ से 5 की पावर n भी कॉमन ले लेना है। अंदर क्या बच गया जी, 9। यदि इसमें से 5 की पावर n कॉमन गया तो क्या बच गया जी, 9। और दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस वाला। उसके बाद क्या है जी, इसमें से 5 की पावर n कॉमन गया तो क्या बच गया हमारे पास, 2 की पावर 2। 5 की पावर n 5 की पावर n से कट गया, और ये क्या होगा, 5 की पावर 3 हमारे पास 125 -30 डिवाइडेड बाय 9 -4। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या, 125 में से 30 गया तो क्या बच गया हमारे पास, 95 डिवाइडेड बाय 9 - 4 हमारे पास आ गया 5। तो 5, इस 95/5 को मज़ीद सिंप्लीफाई किया, डिवाइड किया, 5 1 ज़ार 5 एंड 5 9 ज़ार 95। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, क्वेश्चन का आंसर आ गया। थैंक्स मिल सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।